वेलकम टू सेंट माइकल्स स्कूल। अस्सलाम वालेकुम। मैं सर यासिर आपसे मुखातिब हूँ। क्लास 9 एंड 10, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, यूनिट नंबर 4, जिसमें हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर का नाम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसकी हम एक्सरसाइज नंबर 4.8 सीख रहे हैं। प्रीवियस क्लास में हमने 4.8 के कुछ सवाल देखे थे और आपने कुछ सवाल सॉल्व भी किए थे। अब मज़ीद हम कुछ सवाल सॉल्व करेंगे और ये 4.8 आज की इस क्लास में कंप्लीट हो जाएगी। तो आइए अब हम क्लास की तरफ चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी व्हेन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 14 and AB plus BC plus CA equal to 11। सवाल में कहा जा रहा है कि आपने A प्लस बी प्लस सी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, जबकि आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 14 दी गई है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू आपको 11 दी गई है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप सॉल्व की हेडिंग लगाएंगे, फिर आप लिखेंगे एज गिवन, जैसा कि आपको सवाल में जो कुछ दिया गया है वो आप लिखेंगे। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमें मालूम करना है। a प्लस बी प्लस सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फिर किस किस की हमें वैल्यू दी गई है। एक हमें वैल्यू दी गई है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की, तो हमने लिखा इक्वल टू 14 एंड देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 11। क्योंकि इस सवाल में हमें 3 टर्म नज़र आ रही हैं ए बी और सी, इसलिए हम फॉर्मूला भी 3 टर्म वाला यूज़ करेंगे। तो फॉर्मूला हम पहले ही याद कर चुके हैं पिछली क्लास में, जो कि फॉर्मूला ये था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। इस फॉर्मूले को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ये जो आगे मजीद हमें 3 टर्म दी हुई हैं, इन तीनों के अंदर 2 कॉमन है, तो अगर हम तीनों टर्म में से 2 कॉमन निकाल रहे हैं तो अंदर बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो इस फॉर्मूले को इस तरह भी लिखा जा सकता है। क्योंकि हमें सवाल में ए बी बी सी और सी ए के साथ 2 नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब ये 2 कॉमन निकला हुआ है। तो हम ये फॉर्मूले को पहले इस फॉर्म में लेकर आएंगे। अब हम वैल्यू को प्लेस करेंगे। तो अब हम वैल्यू जिसकी हमें वैल्यू दी गई है उसको हम रख देंगे, पुट करते हैं वैल्यू। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्योंकि हमें फाइंड आउट करनी है, इसलिए ये हम ऐसे ही का ऐसे ही उतार देंगे। फिर इसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, वो है 14। हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को रिप्लेस करके उसकी जगह 14 लिख दिया, यानी उसकी वैल्यू पुट कर दी। फिर आगे प्लस है, प्लस लगा दिया। फिर 2 है, 2 प्लेस कर दिया, लिख दिया। इसके बाद ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की वैल्यू हमें दी गई है 11, हमने इसकी जगह पे 11 पुट कर दिया। जब प्लस और मल्टीप्लाई एक साथ हो तो हमेशा पहले मल्टीप्लाई किया जाता है, बाद में प्लस किया जाता है। ये बोर्डमास एक मेथड होता है, उसके ज़रिए हम इसको सॉल्व करते हैं। बोर्डमास यानी कि सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ किए जाते हैं, फिर मल्टीप्लाई किया जाता है, फिर ऐड किया जाता है और फिर सब्ट्रैक्ट किया जाता है। यहाँ शॉर्टली आपने ये बात ज़रूर याद रखनी है कि अगर प्लस और मल्टीप्लाई दोनों एक साथ हो रहे हो तो हमेशा आपने मल्टीप्लाई पहले करना है। तो अब 11 2 ज़ा 22 और 14 और प्लस को हमने ऐसे का ऐसे ही लिख दिया। अब 14 प्लस 22 कितना होता है? 36। हमें क्योंकि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें उसके ऊपर 2 नहीं चाहिए, इसलिए हमें इस 2 को ख़त्म करना होगा, रिमूव करना होगा। चलें अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
नेक्स्ट पेज पे हमने दोबारा से a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 36 लिखा। हमने क्योंकि बताया था हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम हमेशा स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करते हैं। तो अब हम करेंगे स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ रूट लगा देंगे, इस तरफ भी रूट लगा देंगे और इस तरफ भी रूट लगा देंगे, यानी राइट साइड पे भी रूट लगा देंगे और लेफ्ट साइड पे भी रूट लगा देंगे। हम मैथ के अंदर दोनों साइड पे स्क्वायर लगा सकते हैं, दोनों साइड पे क्यूब लगा सकते हैं, दोनों साइड पे रूट लगा सकते हैं। तो हमने दोनों साइड पर रूट लगा दिया। रूट से स्क्वायर कट जाता है, इसलिए रूट से स्क्वायर कट गया और सिर्फ आ गया a प्लस बी प्लस सी। जब भी रूट मालूम किया जाता है तो उसकी दो वैल्यू आती हैं प्लस माइनस में, इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस भी प्लेस किया गया है। उसके बाद 36 को आप अगर ब्रेक करें, क्योंकि यहाँ रूट लगा हुआ है तो इसलिए हम इसका एलसीएम निकालेंगे, जो कि 6 6 से 36 होता है। तो 6 मल्टीप्लाई 6, और जब रूट के अंदर फैक्टर्स एक जैसे हों तो उसे एक बार लिखा जाता है और रूट के बाहर लिख दिया जाता है। तो 6 का पेयर बन गया, इसलिए यहाँ पर 6 एक बार बाहर आ जाएगा और रूट खत्म हो जाएगा। या दूसरे लफ्जों में ये कह लीजिए कि 36 का जब रूट निकाला तो वो आया 6। तो a प्लस बी प्लस सी की दो वैल्यू आ गई, एक प्लस में 6 और एक माइनस में 6। चलें नेक्स्ट एग्जाम्पल के तौर पे हम एक और सवाल सॉल्व करते हैं ताकि आपको ये तमाम सवाल बेहतर समझ में आ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर व्हेन p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू √7 एंड पी क्यू क्यू आर प्लस आर पी इक्वल टू 2। अब इस सवाल के अंदर आपको पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और आर स्क्वायर यानी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि आपको p प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू दी हुई है √7 और पी क्यू क्यू आर और आर पी की वैल्यू दी हुई है 2। आइए इस सवाल को अब सॉल्व करते हैं। सॉल्व एज गिवन। क्या चीज़ें आपको सवाल में दी गई हैं, अब उसको हम नोट करते हैं। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू हमें नहीं मालूम, इसलिए हम इसके आगे क्वेश्चन लगा देंगे, यानी हमें ये फाइंड आउट करनी है। उसके बाद p प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू हमें दी गई है √7, वो हमने p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू √7 लिख दिया। इसको किस तरह पढ़ते हैं, √7, यानी रूट के अंदर है 7। इसके बाद हमें नेक्स्ट वैल्यू दी हुई है पी क्यू क्यू आर आर पी इक्वल टू 2। अब हमने इसको लिख दिया पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी इक्वल टू 2। ये हमें सवाल में जो चीज़ें हमें दी गई थी वो हमने प्लेस कर दी, और जो हमें फाइंड आउट करना था उसके आगे हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब हम इस सवाल को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, यूजिंग फॉर्मूला। क्योंकि यहाँ पर 3 टर्म्स आ रही हैं, इसलिए हम 3 टर्म वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। आप ये बात हमेशा याद रखें कि फॉर्मूले में जो a, b और c आता है वो a, b, c के लिए फिक्स नहीं होता, बल्कि यहाँ a का मतलब फर्स्ट टर्म, b का मतलब सेकंड टर्म और c का मतलब थर्ड टर्म होता है। यानी हम a की जगह पे कोई भी चीज़ आ सकती है, b की जगह कोई भी चीज़ आ सकती है और c की जगह कोई भी टर्म आ सकती है। क्योंकि हमें सवाल में p, q, r दिया हुआ है, इसलिए हम अपने फॉर्मूले को पी क्यू आर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। जहाँ ए है वहाँ पी पुट कर देंगे, जहाँ बी है वहाँ क्यू पुट कर देंगे, जहाँ सी है वहाँ आर पुट कर देंगे। ठीक है, तो अब हमने इस फॉर्मूले को चेंज किया पी क्यू आर की फॉर्म में, और साथ में इन दोनों में जो 2 आ रहा है इसको बाहर कॉमन निकाल लिया। तो अब फॉर्मूला क्या हो गया, पी प्लस क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू क्यू आर आर पी। जहाँ जहाँ ए था वहाँ पी पुट कर दिया, जहाँ जहाँ बी था वहाँ क्यू पुट कर दिया, और जहाँ जहाँ सी था वहाँ आर पुट कर दिया। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करेंगे। p प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू √7 है, इसकी जगह √7 रख दिया। इस पे स्क्वायर है, इस पे स्क्वायर आ गया, इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू हमें मालूम करनी है, इसलिए हमने इसको ऐसी का ऐसे ही लिख दिया। फिर प्लस, फिर हमने ये 2 लिखा, फिर पी क्यू क्यू आर और आर पी की वैल्यू हमें दी हुई है 2, इसकी जगह हमने 2 पुट कर दिया।
ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में रूट पे स्क्वायर लगा हुआ है, याद रखें कि रूट पे स्क्वायर आ जाए या स्क्वायर पे रूट आ जाए, स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो स्क्वायर से रूट को हमने कट कर दिया और सिर्फ 7 आ गया। पी स्क्वायर फिर इज इक्वल टू, फिर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को हमने ऐसे ही लिख दिया, 2 2 ज़ा 4। क्योंकि हमने पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें 4 तो नहीं चाहिए इसके साथ, इसलिए हम 4 को जम करवा देंगे लेफ्ट साइड की तरफ। जैसे ही 4 लेफ्ट साइड की तरफ जम करेगा, तो क्योंकि राइट साइड पे 4 की साइन प्लस है, तो लेफ्ट साइड पे आके ये माइनस हो जाएगी, क्योंकि इक्वल के राइट साइड पे जो चीज़ प्लस हो रही होती है वो लेफ्ट साइड पे आकर माइनस हो जाती है। तो 7 माइनस 4। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमारी स्लाइड मुकम्मल हो गई है यहाँ पर। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। 7, ये हमने दोबारा से वही एक्सप्रेशन दोबारा से हमने प्रीवियस इक्वेशन में दोबारा लिखी है। अच्छा, यहाँ मैं आपको बात बताना चलूँ कि जिस इक्वेशन में, इक्वेशन उसे कहते हैं जिसमें इक्वल मौजूद होता है, वो इक्वेशन कहलाती है। अगर इक्वल ना हो तो उसे एक्सप्रेशन कहा जाता है। तो यहाँ पर ये इक्वेशन है, ठीक है। तो हमने प्रीवियस स्टेप को दोबारा से उतार लिया है। अब 7 माइनस 4, 7 में से 4 माइनस किया, क्या बचता है 3। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को हमने ऐसे ही प्लेस कर दिया, क्योंकि आम तौर पे हम जो चीज़ मालूम करते हैं उसे लेफ्ट साइड पे लिखा जाता है और वैल्यू को राइट साइड पे लिखा जाता है, इसलिए हमने इसको 3 को राइट साइड पे लिख दिया और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को लेफ्ट साइड पे लिख दिया। अब आप ये बोलेंगे कि हमने इसकी साइन क्यों नहीं चेंज की। भाई, हमने साइन इसलिए नहीं चेंज की क्योंकि हमने राइट वैल्यू को लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट नहीं किया है, ठीक है। जो पहले बात लिखी हुई थी वही अगले स्टेप में लिखी हुई है, यानी यहाँ पर ये लिखा हुआ था कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर होता है 3 के, और नीचे वाले स्टेप में अगर आप देखें तो यहाँ पर भी यही बात लिखी हुई है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 3। तो क्योंकि इस तरह ही स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है कि अल्फ़ाबेट को लेफ्ट साइड पे लिखा जाता है और वैल्यू को राइट साइड पे लिखा जाता है। तो ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आ गए होंगे। अब बच्चों, आपका ये होम टास्क है, बुक के अंदर पेज नंबर 90 पर क्वेश्चन नंबर 2 का आपने सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, 5 पार्ट और 6 पार्ट करना है। और काम जो है आपने नीटली क्लीन करना है, साफ सुथरा करना है। और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और SOPs पर अमल कीजिएगा। आप हमारे लिए दुआ कीजिए, हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।